नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज मैं यहाँ पर लहसुन लगाने वाला हूँ और आपको लहसुन से संबंधित मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ। आज की वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, तो किसान भाइयों वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले खेत को तैयार करने के लिए मिट्टी को भुरभुरा होने तक कम से कम 3 से 4 बार जुताई करें और मिट्टी में जैविक खनिजों को बढ़ाने के लिए आप उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद इस तरह से डाल सकते हैं, जिस तरह से मैं डाल रहा हूँ। और इस तरह से जब गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें डाल देंगे तो उसको हाथों से आप पतला कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मोटी मोटी डेहरी होती हैं। उन डेलियों को तोड़कर आप उसे पतला कर लीजिएगा और इस तरह से, जिस तरह से मैं यहाँ पे मसल रहा हूँ, इस तरह से मसलने के बाद उनको पतला करके आप उसे डाल सकते हैं। और जब वो अच्छे से डल जाए फिर आप उसमें क्या करना है कि इसको खेत को समतल करना होगा आपको, और क्यारियों में उसको बाँट देना है। और यदि हम बिजाई के समय के बारे में बात करें तो इसका जो बिजाई का समय अब चल रहा है, क्योंकि जो नवरात्रि के टाइम पर इसका बुवाई होनी शुरू हो जाती है। लहसुन एक दक्षिण यूरोप में उगाई जाने वाली प्रसिद्ध फसल है। इसे कई पकवानों में मसालों के तौर पर प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा कई दवाइयों में भी ये प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रोटीन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे अच्छी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं और ये पाचन क्रिया को बेहतर करता है और जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करता है। गोबर की खाद को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे खुरपे या फिर कुदाल की सहायता से इसे आप मिट्टी में मिक्स कर देना है। तो इस तरह से देखिएगा, मैं थोड़ा खुरपे की सहायता से मिक्स करने की इनको कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप भी उसे मिक्स कर दीजिएगा। और लहसुन के फ़ायदे के बारे में बात करें तो ये ब्लड प्रेशर में भी बहुत अच्छा काम करता है। और लहसुन की जो खेती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में काफ़ी स्केल पर की जाती है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, जब खेत तैयार करते हैं तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको समतल करना खेत का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं देखिएगा एक लकड़ी के टुकड़े की सहायता से इस तरह से उसको एकसार कर रहे हैं, क्योंकि अगर खेत समतल रहेगा तो उसको लगाने में आसानी रहेगी। और क्या है कि इसको हम किसी भी तरह की मिट्टी में उगा सकते हैं। अच्छी जल निकास वाली, पानी को बांध कर रखने वाली और अच्छी जैविक खनिजों वाली मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। नर्म और रेतीली ज़मीनें इसके लिए अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें गांठें जल्दी ख़राब हो जाती हैं और ज़मीन का जो पीएच है वो लगभग 6 से 7 होना चाहिए। तो इस तरह से देखिएगा, मैं खेत को पूरी अच्छी तरह से समतल करने में लगा हुआ हूँ। तो जब खेत समतल हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बुआई करने वाले हैं। और इसकी जो बुआई के बारे में बात करें कि जो बुआई जो होती है वो एक तो हाथों के द्वारा भी करते हैं और थोड़ा मशीन के द्वारा भी करते हैं। तो आज हम जो इसकी बुआई करने वाले हैं वो हाथों के द्वारा ही करने वाले हैं। और लहसुन की कई प्रसिद्ध वैरायटी होती हैं, PG-17, यमुना सफ़ेद, यमुना सफ़ेद 2, यमुना सफ़ेद 3, यमुना सफ़ेद 4, यमुना सफ़ेद 5 और पर्पल भीमा, VL गार्लिक 1, यमुना सफ़ेद 5। तो ये कई तरह की वैरायटी होती हैं। तो देखिएगा, खेत पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब हम इसी में आज बुआई करने वाले हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छे से इसमें जो खाद है वो भी मिक्स हो चुकी है और इसमें हमने डाई भी डाल दी है। थोड़ी डाई का भी प्रयोग किया है। तो इस तरह से डाई आप भी डाल सकते हैं। और देखिएगा, अब इसमें हम लगाने की तैयारी करेंगे। तो खेत जो हम तैयार करा है लगाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। मिट्टी पूरी भुरभुरी हो चुकी थी और अच्छी तरह से इसमें अब जो उसकी जड़ है वो भी निकली शुरू हो जाएँगी। तो ये देखिएगा, फ़िलहाल अब हम इसमें लगाएँगे तो देखिएगा आपको खेत बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह खेत को पूरा तैयार करने के बाद पहले हमको बीज को बीजोपचार करना भी ज़रूरी होता है। तो प्रति किलो बीज को थीरम 2 ग्राम और बेंजोमाइन 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में उड़ेल कर इसको उपचारित करते हैं। तो ये देखिएगा, ये जो पर्पल वैरायटी है, तो आज हम इस वैरायटी को एक क्यारी में बोने वाले हैं। तो ये जो भीमा पर्पल के नाम से हम जानते हैं और लगभग 120 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और इसकी जो ऊपरी सतह है वो जामुनी रंग की होती है और इसकी औसतन पैदावार जो होती है 24 से 28 कुंटल होती है। तो आज एक क्यारी में मैं ये बोने वाला हूँ और दूसरी क्यारी में जो है यमुना सफ़ेद वैरायटी है। ये देखिएगा, पूरा सफ़ेद तरह का ये लहसुन रहता है। इसकी जो गाँठें हैं वो सख्त रहती हैं, सफ़ेद रंग की होती हैं और कलियाँ एक तरह से
दरांती के आकार की थोड़ी मुड़ी कर्व में होती हैं और इसकी प्रत्येक गांठ से लगभग 25 से 30 गांठ निकलती हैं। तो इस तरह से देखिए हमने बोना शुरू कर दिया है और इस गांठ की जो कली का जो नुकीला भाग होता है वो ऊपर की तरफ रहता है और जो ब्लंट भाग होता है वो नीचे की तरफ उसे रखते हैं। तो इस तरह से देखिएगा हमने इसमें फ़िलहाल बुआई शुरू कर दी है। और इसमें बात करें आपकी जो पौधे से पौधे का जो फासला है वो लगभग हमें 7.5 सेंटीमीटर रखना चाहिए और कतारों से कतारों की दूरी 15 सेंटीमीटर हमें रखनी चाहिए। तो इस तरह से देखिएगा आज हम यहाँ पे लगा रहे हैं और लहसुन जब हम गाड़ते हैं लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर गहरा उसको गाड़ें और उसका जो उगने वाला जो हिस्सा होता है उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो इस तरह से देखिएगा आज यहाँ पे हम बुआई कर रहे हैं। और लहसुन में खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें कि जैसे-जैसे ये पौधा बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसमें कई तरह के खरपतवार भी निकलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप उसे निराई-गुड़ाई करके आसानी से उन्हें हटा सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से पूरे खेत में लगा दिया है हमने। तो यदि हम सिंचाई के बारे में बात करें तो वातावरण और मिट्टी की किस्म के आधार पर इसमें हमें सिंचाई करनी चाहिए। और सबसे पहले जब उस टाइम पर हम बिजाई करते हैं, बिजाई के तुरंत बाद हमें इसमें पहली सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार लगभग 10 से 15 दिनों के अंतराल पर हमें इसकी सिंचाई करनी चाहिए। तो इस तरह से देखिएगा यहाँ पर आज हम लहसुन लगा रहे हैं और लहसुन में बीज की मात्रा के बारे में बात करें तो 225 से 250 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से किसान साथियों देखिएगा हम लहसुन लगाने के बाद इसमें जो पहली सिंचाई है, पहली सिंचाई आपको बहुत ही धीमी गति से करनी चाहिए क्योंकि अगर तेज़ फ्लो रहेगा पानी का तो जो कलियाँ हैं वो उखड़ सकती हैं। इसलिए धीमी गति से ही आपको पानी इसमें लगाना है। तो देखिएगा एक क्यारी में पानी लग चुका है और दूसरी में पानी चल गया है। तो इस तरह से किसान साथियों हमने आज यहाँ पर लहसुन लगाया है और लहसुन की खेती के संबंध में यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसमें जो कई तरह के हानिकारक कीट भी लगने की संभावना रहेगी जैसे थ्रिप्स है, सफ़ेद सूड़ी है, तो उसकी रोकथाम के बारे में, उसकी दवाई के बारे में बाद में वीडियो बनाऊँगा। जैसे-जैसे निकलता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा कि अब कितने दिन की फसल ये हो चुकी है और उसी हिसाब से मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो किसान साथियों आज देखिएगा पूर्ण तरह से हमने यहाँ पे लहसुन लगा दिया है। अब फ़िलहाल जो ये अक्टूबर का महीना है और नवरात्रि में लगने शुरू हो जाते हैं, तो फ़िलहाल हमने यहाँ पे आज लगा दिया है और जैसे-जैसे आगे फसल बढ़ती रहेगी मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो किसान साथियों आपने कब लगाने वाले हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।